नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सुबह उठते ही फोन उठाया, न्यूज नोटिफिकेशन, वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइम इंक्रीज, दिल हल्का था, अब हैवी हो गया ये सब देख के। फिर सोशल मीडिया खोला, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कंट्री खत्म हो गई है, फ्यूचर डार्क में है, और धीरे धीरे एक बिलीव बन जाता है कि दुनिया खराब हो रही है। लेकिन रुको जरा, क्या ये सच है या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? आज बात करते हैं एक पावरफुल बुक की जिसका नाम है फैक्टफुलनेस बाय हंस रॉसलिंग। ये बुक पॉजिटिव सोचना सिखाती है, ये सिखाती है सच देखना कैसे है। और अब सवाल ये है, हम सच देख क्यों नहीं पाते? आखिर हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में अटका क्यों रहता है? देखिए, ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन के टाइम जंगल में बना था। वहाँ रूल सिंपल था, जो डर गया बच गया, जो रिलैक्स रहा शायद वो मर गया। इसलिए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली थ्रेट पे फोकस करता है। अगर 100 सेफ चीजें हो और एक डेंजर हो, ब्रेन एक पे जूम करेगा। और यही इंस्टिंक्ट आज भी एक्टिव है। प्रॉब्लम ये है कि आज ह्यूमन जंगल में नहीं रहते, हम डाटा वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन ब्रेन अभी भी जंगल मोड में है। और यहीं से शुरू होती है नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। अब समझते हैं ये रियल लाइफ में कैसे दिखती है। नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट का मतलब है हम प्रोग्रेस को इग्नोर क्यों करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट के 30 सालों में एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ी है या कम हुई है? मोस्ट लोग कहेंगे बढ़ी है, बट रियलिटी है बहुत ज्यादा कम हुई है। पर हमें क्यों लगता है बढ़ी है? क्योंकि मीडिया आपको एक विलेज की ट्रेजिक स्टोरी दिखाएगा, वो वायरल होगी, इमोशंस ट्रिगर होगा, लेकिन 10 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ये बोरिंग न्यूज है। और ब्रेन बोरिंग को इग्नोर करता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट आता है। अगर ब्रेन नेगेटिव चीजें हाईलाइट करता है तो क्या हम हर चीज में वर्स्ट अज्यूम करते हैं? चलिए नेक्स्ट इंस्टिंक्ट देखते हैं। अब आता है गैप इंस्टिंक्ट। इसका मतलब है रिच वर्सेस पुअर का इल्यूजन। हम दुनिया को 2 पार्ट्स में देखते हैं, रिच कंट्री, पुअर कंट्रीज, बस। लेकिन रियलिटी ये है, मोस्ट लोग मिडिल इनकम लेवल पर हैं। पर क्यों हमें एक्सट्रीम ही दिखती है? क्योंकि एक्सट्रीम्स ड्रामेटिक होते हैं, स्लम इमोशनल है, मिलेनियर्स शॉकिंग है, मिडिल क्लास नॉर्मल है, और ब्रेन नॉर्मल को इग्नोर करता है। इसी वजह से हम सोचते हैं कि गैप इम्पॉसिबल है और प्रोग्रेस स्लो लगती है। अब यहाँ एक और डेंजरस इंस्टिंक्ट आता है, वो है फियर। फियर ऑफ इंस्टिंक्ट का मतलब है इमोशनल हाईजैक। एक प्लेन क्रैश होता है, सडनली लोग कहते हैं फ्लाइंग अनसेफ है, लेकिन अगर देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट का रिस्क ज्यादा है। फिर भी हम कार में बैठते वक्त नहीं डरते, क्योंकि कार एक्सीडेंट डेली नॉर्मल लगता है, प्लेन क्रैश रेयर लगता है, पर ड्रामेटिक है। फियर मेमोरी स्ट्रांग होती है। इसी वजह से एक वायरल क्राइम वीडियो से लगता है कि देश अनसेफ है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस न्यूज से लगता है कि फ्यूचर खत्म है। इमोशन रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, और जब इमोशंस हाई होता है, लॉजिक लो हो जाता है। अब यहाँ से आता है नेक्स्ट लेवल, जिसमें आता है अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। अर्जेंसी इंस्टिंक्ट का मतलब है पैनिक डिसीजन का ट्रैप। कभी नोटिस किया है, जैसे बोलते हैं अभी एक्शन लो वरना सब खत्म। ये लाइन पावरफुल होती है, क्योंकि जब हमें लगता है कि टाइम कम है, हम सोचना बंद कर देते हैं। जैसे पॉलिटिकल कैंपिंग, मार्केटिंग एड्स, ब्रेकिंग न्यूज, सब अर्जेंसी यूज करते हैं। पैनिक में इंसान डाटा चेक नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। और फैक्टफुलनेस का सबसे पावरफुल लेसन यही है, रिएक्ट मत करो, पॉज करो। ट्रेंड देखो, एक सिंगल इवेंट वर्ल्ड को डिफाइन नहीं करता, लॉन्ग टर्म पैटर्न करता है। फैक्टफुलनेस का मतलब यही है कि दुनिया परफेक्ट है, प्रॉब्लम्स रियल हैं, वार है, क्लाइमेट इशू है, इनक्वालिटी है, लेकिन साथ में प्रोग्रेस भी है। और मैच्योर इंसान दोनों को एक साथ देख सकता है, ना ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म, ना ब्लाइंड पेसिमिज्म, बस क्लैरिटी। और क्लैरिटी पावर है, क्योंकि जब सब पैनिक में हो, जो आदमी शांत रहता है वही बेटर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट टाइम जब आप सुनो सब खराब हो गया, सीधा बिलीव मत करना। खुद से पूछो, क्या ये डाटा है या हेडलाइंस? क्या ये ट्रेंड है या सिंगल इवेंट? क्या मैं फियर से रिएक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि सच इमोशनल नहीं होता, सच मिजरेबल होता है। और जब आप फैक्ट के साथ जीना शुरू कर देते हो, दुनिया डरावनी कम और समझने लायक ज्यादा लगती है। और शायद यही रियल अवेयरनेस है।